Hi everyone, let's talk about कंगना रनावत एंड आदित्य पंचोली रिलेशनशिप। सो आदित्य पंचोली जो है वो एक इंडियन एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर है। कंगना से आदित्य की मुलाकात तब हुई थी जब वो सिर्फ 16 या 17 साल की थी और आदित्य वो 37 ईयर्स ओल्ड। कंगना की फैमिली ने उनको एक्टिंग के लिए सपोर्ट नहीं किया था, तो कंगना 16 साल की एज में अपना घर छोड़कर दिल्ली आ गई थी, जहाँ उसने मॉडलिंग शुरू की। यहीं पर 2003 में उनकी मुलाकात आदित्य से हुई। लगातार उनकी काफी मुलाकातें हुई। आदित्य टोल्ड हर कि बॉलीवुड में काफी लोगों को वो जानते हैं और वो उनको मूवीज दिलाने में मदद करेंगे। एंड उसने आदित्य की बात मान ली और ये दोनों आदित्य के एक दोस्त के घर साथ रहने लगे। 2 साल के अंदर ही कंगना को गैंगस्टर मूवी का ऑफर मिला। उस समय वो 20 साल की थी और मूवी हिट रही, बट उसके पेरेंट्स, स्पेशली उनके फादर और उनके ग्रैंडफादर, कंगना से बहुत ज्यादा अपसेट थे क्योंकि उन्होंने इस मूवी में इमरान हाशमी के साथ काफी इंटीमेट सीन्स दिए थे। बट अपनी नेक्स्ट मूवी लाइफ इन ए मेट्रो के बाद कंगना ने अपनी फैमिली से रिकनेक्ट किया था। उसके बाद कंगना को बॉलीवुड में सब लोग जानने लगे थे, उनकी मूवीज को बहुत ज्यादा पसंद किया जाने लगा था, उनको काफी सारे मूवीज के ऑफर आने लगे। बट आदित्य उस समय काफी ज्यादा इनसिक्योर रहते थे कंगना और उनके को स्टार की रिलेशनशिप को लेकर। 2007 में ही कंगना की एक मूवी आई थी शाका लाका बूम बूम 2। इस मूवी की शूटिंग साउथ अफ्रीका में हुई थी और वहां से वापस आने के बाद कंगना जब घर पर सो रही थी तब आदित्य ने उनकी और उनकी को स्टार के साथ में चैट पढ़ ली थी, जिसके बाद कंगना और आदित्य के बीच में काफी लड़ाई हुई और आदित्य ने उस पर पहली बार यहाँ हाथ उठाया था और ये बात आदित्य ने खुद एक्सेप्ट भी की थी। एक इंटरव्यू में आदित्य ने ये कहा था कि उनका रिलेशनशिप कंगना के साथ इतना अच्छा था जैसे एक पति और पत्नी का होता है। इमेजिन एक आदमी अपने से 21 साल छोटी लड़की के बारे में ऐसी सोच रखता है। कंगना ने इस रिलेशनशिप के बारे में 2019 में खुलासा किया था और आदित्य पर एक FIR भी दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि आदित्य 2003 से लेकर अब तक सेक्स के लिए कंगना को जो है वो नशीला पदार्थ देते थे, उनको घर में कैद रखते थे और अपने आप को बचाने के लिए वो पहली मंजिल की खिड़की से कूदी थी। कंगना आदित्य के बिहेवियर से इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि वो उनकी वाइफ सनीना से हेल्प मांगने के लिए उनके घर गई थी। बट कंगना की हेल्प करने की बजाय वो बोलती हैं कि आदित्य जब घर से दूर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, उस समय घर में काफी शांति रहती है, इसलिए वो उसकी मदद नहीं कर सकती। यानी अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए वो चाहती थी कि उनका पति बाहर जाकर किसी और को परेशान करे। अभी रिसेंट के इंटरव्यू में जब सरीना से ये पूछा गया कि पूजा बेदी और कंगना दोनों ने आदित्य को डेट किया है और दोनों का ही ये कहना है कि आदित्य जो है वो एक एब्यूजिव पार्टनर है। इस पर जरीना कहती है कि उनको फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कभी भी उनके अफेयर्स को लेकर अपने हस्बैंड से बात नहीं की है और उनके हस्बैंड उनको अच्छे से ट्रीट करते थे। उनकी गर्लफ्रेंड को वो अच्छे इसलिए नहीं लगे क्योंकि उनको उनसे वो नहीं मिला जो उन्हें चाहिए। कोई इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है कि तुम्हारा हस्बैंड एक माइनर लड़की को परेशान कर रहा है बाहर और तुमको फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो घर से बाहर जाकर किसी और को परेशान करे। शी ऑल्सो सेड कि 4 साल डेट करने के बाद उसको ये याद आया कि आदित्य जो है वो एब्यूसिव है और इन्होंने इस बात को भी डिसएग्री कर दिया कि कंगना ने उनसे कभी हेल्प मांगी थी। इनके हस्बैंड ने 2008 में ही मुंबई मिरर को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम पति पत्नी की तरह रह रहे थे, ग्यारी रोड पर हम एक घर बनवा रहे थे, 3 साल से एक दोस्त के घर में साथ रहे। और इनकी वाइफ का एक अलग ही सीन चल रहा है। वो कहती है कि बाहर ये जो करते हैं ना वो घर में तो नहीं करते ना, जब ये घर आते हैं ही इज ए एक्सीलेंट हस्बैंड और एक्सीलेंट फादर। अगर मैं उनसे इस बात पर लेकर झगड़ूं तो आई विल सफर। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ कंपैरिजन इज दिस। आपको फर्क नहीं पड़ता कि बाहर आपके पति किसी के साथ अफेयर में है, उसको परेशान कर रहे हैं, उसको अब्यूज करते हैं, बट वो घर में जब आते हैं तब वो एकदम अच्छा बिहेव करते हैं, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब शी इज द ड्रीम वाइफ ऑफ एवरी हस्बैंड। आपकी अदालत में कंगना ने इस टॉपिक पर बात की थी और ये कहा था कि इस रिलेशनशिप को तोड़ने के बाद आदित्य उनको ब्लैकमेल करते थे। एक बार पब्लिक में उन्होंने कंगना पर अटैक भी किया था जब वो एक रिक्शा से जा रही थी, तब आदित्य ने उन पर प्रेशर डाला कि वो रिक्शा से बाहर आए और बाहर आने के बाद उनको थप्पड़ मारे थे। तो यानी कि ये सारे एलिगेशंस जो थे वो कंगना ने आदित्य पंचोली पर लगाए थे। इस ब्रेकअप के बाद 2008 में आदित्य ने मुंबई मिरर को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने कंगना की काफी फाइनेंशियली हेल्प की है। कंगना ने सिर्फ अपने साइड की स्टोरी सुनाई है, मैंने उनको बहुत हेल्प की। उनको घर खरीदने के लिए जो है वो 1 करोड़ रुपए चाहिए थे, मैंने 50 लाख का लोन लिया और 55 लाख रुपए खुद की तरफ से दिए थे। उसने सिर्फ 25 लाख दिए हैं लेकिन 30 लाख अब तक नहीं दिए हैं। उसकी बहन की प्लास्टिक सर्जरी के लिए मैंने 10 लाख रुपए उनको दिए थे। मूवी साइन के लिए उनको 50,000 रुपए की अमाउंट दी। उसने बोला कि एक लड़का उसको परेशान करता है, बट जब मैंने बिल चेक किया तो मुझे पता चला कि उसने उस लड़के से 5000 मिनट बात की थी। शी वॉज चीटिंग ऑन मी। आदित्य ने बताया कि उनकी बहन पर जब एसिड अटैक हुआ था तब मैंने उसकी हेल्प की थी और उसने मुझे एसिड अटैक करने वाले से ही कंपेयर किया और जब मैं उससे मिलने घर गया तब वो वहां से चली गई थी। तो आदित्य ने ये कहा था कंगना के ऊपर, यानी आदित्य के अकॉर्डिंग कंगना जो है वो गोल्ड डिगर थी। वैसे कंगना ने आदित्य को उसके पैसे वापस दे दिए हैं। आदित्य के अकॉर्डिंग उनको काफी चीटेड फील हुआ था इस रिलेशनशिप में जिसमें उन्होंने 5 साल दिए थे।
इट्स फनी, एक इंसान जो खुद अपनी वाइफ को चीट कर रहा था एक माइनर लड़की के साथ, उसको इस बात से दिक्कत थी कि वाई शी वॉज चीटेड ऑन मी। कंगना वॉज ए माइनर। एक लड़की जो घर से भाग कर आई थी, उसको कोई ये बोले कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो ऑब्वियसली वो आपकी बात मानेगी क्योंकि उसको वही चाहिए। बट कंगना ने आदित्य को एक सहारा माना, और जैसे जैसे उसकी एज बढ़ी, उसमें मैच्योरिटी आई, देन शी रियलाइज कि ये जो रिलेशनशिप है उसकी कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। एक आदमी जो उसके फादर की एज का है, उसको डेट करना वो सही नहीं है। उसको ये गलत लगा, तो वो इस रिलेशनशिप से छुटकारा चाहती थी। बाद में ये कहना कि वो एक गोल्ड डिगर है, उसे सिर्फ पैसों के लिए उसको यूज किया है, तो ये रिलेशनशिप जो है वो वन साइडेड नहीं था। इफ यू आर सेइंग कि शी वाज यूजिंग यू ओनली फॉर योर मनी, देन यू वर आल्सो यूजिंग हर फॉर योर नीड्स। कंगना का ये जो एलिगेशन है, ये वाला जो उसने बताया था कि वो उनको ड्रग्स देते थे और उनके साथ ये सब करते थे, अगर ये सब सच है, यानी कि ये जो रिलेशनशिप है वो वन साइडेड नहीं था। आदित्य और उनकी वाइफ जरीना ने कंगना और उनकी बहन रंगोली के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस जो है वो रजिस्टर किया था, और ये कहा था कि कंगना और उनके बीच जो कुछ भी हुआ था वो आपसी सहमति से हुआ था। तो ये केस जो है वो अभी भी चल रहा है। सो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस, प्लीज शेयर योर ओपिनियन। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।